world's largest data center in Jamnagar, India. तो शायद किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। ये खबर ये बता रही है कि भारत का फ्यूचर क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में। आपको हैरानगी होगी, इंडिया ने 320 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, 320 बिलियन डॉलर्स, और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं 194 बिलियन डॉलर्स। और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। डेटा कलेक्शन में, सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में इंडिया का फ्यूचर क्या है। जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है, हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आज वहां से दुनिया भर के सीईओज निकल के आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर, इंडिया। ये है आज की खबर। ये खबर ये बता रही है कि भारत का फ्यूचर क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, डेटा कलेक्शन में, सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में इंडिया का फ्यूचर क्या है। ये उसके लोग बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने ये फैसला किया है और कर चुका है। फैसला ये अभी नहीं किया बल्कि वो इसके ऊपर काम काफी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है? देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है। और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की है, उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं। अब डेटा सेंटर, मुकेश अंबानी ने जब ये सोचा, तो आप ये बात याद रखिए कि मुकेश अंबानी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि वो मोदी भाई को फॉलो करते हैं। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं, वही उनके प्लान्स हैं और वो उन्हीं प्लान्स पर अमल करते हैं। तो जाहिर है कि ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी कि हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है, ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसा मैंने बताया कि जहां पर डेटा सेंटर होगा, अब देखें, ये जो हम बात करते हैं ना कि डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो मुकेश अंबानी साहब को आदत है हर बड़ी चीज बनाने की। इससे पहले ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारी जो भारत के अंदर सबसे बड़े दुनिया के बिजनेस ऑफिसेज बने, वो मुकेश अंबानी ने बनाए, क्योंकि उनको ये एक शौक भी है और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया है, तो वो हर बड़ी चीज़ जो है वो वहाँ पर बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी हमने प्रोग्राम्स भी किए कि अब ये वाला सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है, अब ये सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी इंडिया में। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था, लेकिन उस पर हम फिर बात करेंगे। तो अभी जो है जो मैंने आपसे ये बात की कि आप ये सोचेंगे, देखिए डेटा सेंटर, वैसे तो आप इस पे एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो पता नहीं कहाँ से बात निकल जाएगी, लेकिन डेटा सेंटर जो है वो ख़ास तौर पर जो है ना, ये आप कह लें कि एक तरीके से सेंट्रल हब होता है फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूटिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा, और ख़ास तौर पर ये बिजनेसेस जो हैं उनको एनेबल करता है रन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट एसेंशियल सर्विसेज लाइक ईमेल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। और फिर वो इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी, accessibility through features like backup power and disaster recovery mechanism, essentially acting as the backbone of modern digital operations। जो digital operations, modern digitalization भी है, इस सब के अंदर भारत का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। देखिए ये बात आप याद रखिए कि ये बात पहले होती रही कि जो दुनिया है वो कोशिश ये करती है कि जो डेटा है वो चुरा कर ले जाए भारत में, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इंडिया का डेटा बड़ा वो समझा जाता है और उससे ले जाकर उसको पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल भी करती है। तो इंडिया पहले से ये कह रहा है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है कि यहाँ का जो डेटा है वहां का वो कोई ना लेकर जाए, वो वहीं पर है। कि मुकेश अंबानी ये चाह रहे थे कि जो डेटा है भारत का वो बाहर अगर है तो वहां से उठाकर भारत लाया जाए, और बल्कि जो दुनिया का डेटा है वो भी भारत के अंदर लाया जाए। तो यही वजह है कि अब हमें ये पता चल रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट डेटा सेंटर बना रहे हैं और इसमें वो बहुत आगे निकल जाएंगे। यानी अब आप ये सोचें कि उनको, इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा किसी और कंट्री का। देखिए तो रेस बहरहाल सब एक दूसरे के साथ जो है वो इस दौड़ में शामिल हैं, जो भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं। इंडिया अब तरक्की याफ्ता कंट्रीज में ही शुमार होता है कभी ऐसा पहले ये सोचा नहीं जा सकता था ना, ये बात नहीं होती थी। तो अब जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उन्हीं के साथ वो खड़ा है, तो वो कर लिया उन्होंने। और उनका कहना ये है मुकेश अंबानी का कि उनको मोदी साहब ने कहा है और वो उन्हीं के कहने पर ये सारे जो भी काम कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि कौन सा कंट्री तरक्की करेगा, कहाँ पर तरक्की होगी? साइंस टेक्नोलॉजी का हब कौन सा कंट्री बनेगा, डेटा सेंटर का हब कौन सा कंट्री बनेगा, और फिर ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स का हब कौन सा कंट्री बनेगा, जिसके बिलियनियर्स, द रिचेस्ट मैन अपनी गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपनी अथॉरिटीज़ के कहने पर कंट्री के अंदर सबसे बड़े डेटा सेंटर्स बना रहे होंगे। तो ये है जनाब सिचुएशन। हमने कहा ये जो खबर आ रही है बड़ी ज़बरदस्त खबर है, जाहिर है कि बड़ी खबर है, तो इसके ऊपर जो है हम बात किए लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो है जो भी आगे और डेवलपमेंट होगी वो तो हम उसके ऊपर बात करेंगे नहीं। अच्छा जी, अब इसके साथ आपसे चाहेंगे हम इजाज़त।